स्वास्थ्य से जुड़े नियम। पोषक आहार लें। जो भोजन हम खाते हैं उसकी मात्रा व गुणवत्ता हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करती है। हमारे शरीर की 75 ट्रिलियन कोशिकाएं इसी भोजन से पलती बढ़ती हैं। जिस तरह कार को पेट्रोल की और स्कूटर की आदि वाहनों से अलग लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है। पर्याप्त पोषण के लिए ज़रूरी है कि आप दिन भर में ऐसा भोजन करें जो प्राकृतिक अवस्था में हो। दिन में कम से कम 5 फल व कच्ची सब्जियां भी खाएं। साबुत अनाज वाले भोजन भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। वे तले भुने और मीठे भोजन से भी अच्छे होते हैं। डिब्बाबंद भोजन की जगह अगर ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल करें, यदि संभव हो तो शराब न पिएं। शुद्ध जल पिएं। मनुष्य के शरीर में 70% जल की मात्रा है। इसे सक्रिय रखने के लिए हर रोज़ 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। ऐसा पानी पीना चाहिए जिसमें भारी रसायनों की मात्रा न हो। दुर्भाग्यवश हमारे देश में शुद्ध पानी की आपूर्ति बहुत कम स्थानों पर है। नल या कुएं का पानी पीने से पहले इसे फिल्टर कर लें। भारत में बोतल बंद मिनरल वाटर भी स्वस्थ जल की श्रेणी में नहीं आता। बेहतर होगा कि आप ऐसा कोई मशीन लगवा लें जिससे आपको शुद्ध जल मिल सके। घर के लिए एक वाटर प्यूरीफायर भी खरीद सकते हैं। जब भी मैं तनावग्रस्त होता हूँ तो कुछ गिलास पानी पीने से मेरा मन शांत हो जाता है। चाय, कॉफ़ी, सोडा, डिब्बाबंद जूस या शराब को पिए गए पानी की मात्रा में न जोड़ें, क्योंकि इनमें पानी जैसी घुलनशील तत्व नहीं पाए जाते हैं। यह सोचकर निश्चिंत न रहे कि आप मिनरल वाटर पी रहे हैं। अधिकतर तो यह वही पानी होता है जिसे बोतलों में भरकर सीलबंद कर दिया जाता है। एक बार मुझे मिनरल वाटर प्लांट का शुभारंभ करने के लिए न्योता मिला। वहाँ एक ऐसी यूनिट थी जहाँ नहर के पानी को एकत्र कर लिया जाता था ताकि भारी खनिज अशुद्धियाँ तल में बैठ जाएं। फिर कोई रसायन मिलाकर पानी को बोतलों में भर दिया जाता था। उस दिन से मेरा मिनरल वाटर की बोतलों से विश्वास उठ गया। कई बार तो हम मिनरल वाटर की कीमत चुकाकर साधारण पानी ही पी रहे होते हैं। जब भी मैं किसी होटल में खाना खाने जाता हूँ तो वहाँ पूछा जाता है कि मैं मिनरल वाटर लूँगा या बोतल बंद। मेरा जवाब होता है केवल फिल्टर पानी से ही मेरा काम चल जाएगा। हवा। पानी की तरह शरीर को ऑक्सीजन भी चाहिए, जो हमें वायु से निःशुल्क प्राप्त होती है। ऑक्सीजन न केवल जीवनदायिनी है बल्कि ऊर्जा भी देती है। अच्छी सेहत के लिए ढेर सी ताज़ी हवा मिलनी ज़रूरी है। यहाँ कुछ ऐसे तरीके दिए जा रहे हैं जिनके पालन से आप अपनी हर सांस से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सके ताज़ी हवा में व्यायाम करें। शहरों में कई ऐसे खुले स्थान होते हैं जहाँ आप व्यायाम करने जा सकते हैं। दिल्ली वासी लोधी पार्क, नेहरू गार्डन या इंडिया गेट के मैदानों में जा सकते हैं। जब मैं शरीर में आलस महसूस करता हूँ तो कमरे से बाहर आकर ताज़ी हवा में थोड़ी सांस ले लेता हूँ। यह मेरे व्यायाम का भी एक हिस्सा है। मुंबई, मद्रास या कोलकाता के वासी ताज़ी हवा खाने के लिए समुद्र के किनारे जा सकते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो ताज़ी हवा व हरियाली के लिए कुछ पौधे लगाएं। बड़े शहरों में प्रदूषण बड़ा भयंकर है। हरे पौधे आपको ताज़ी हवा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कई बार कई तरह के रोग भी हो सकते हैं। ऐसे स्थान पर रहने की कोशिश करें जहाँ आपको शुद्ध व ताज़ी हवा मिल सके। आज के कुछ समय पहले दिल्ली में इतना बुरा प्रदूषण था कि बाहर से आने पर मेरा सारा चेहरा कार्बन और धूल से भर जाता था। मेरी थूक में भी काले कार्बन के कण निकलते थे। केवल यही समस्या नहीं थी, मुझे हमेशा थकान महसूस होती थी। ताज़ी हवा होने से मेरी समस्या काफ़ी हद तक सुधर गई। ताज़ी हवा को भगवान का वरदान मानकर स्वीकार करना चाहिए। कुछ स्थानों पर ऑक्सीजन वार्ड बनाए गए हैं जो प्रकृति निःशुल्क देती है। उसे पैसा देकर क्यों पाया जाए। ताज़ी हवा के लिए खुले प्राकृतिक स्थान में जाएं। सूरज की धूप। सर्दियों में धूप बेहतर भली लगती है। डॉक्टरों को अभी मानना है कि विटामिन डी की पूर्ति के लिए प्रतिदिन 10 से 30 मिनट तक धूप के संपर्क में रहना आवश्यक है।
सूरज की धूप आपका मूड सुधारती है और हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। यद्यपि इसका अधिक सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा धूप में जरूर बैठें। मौसम के अनुसार सूर्य स्नान भी किया जा सकता है। यदि आप तेज़ धूप में धूप सेकने बैठेंगे तो आप सन स्ट्रोक का शिकार भी हो सकते हैं। व्यायाम। मानव का शरीर एक बढ़िया मशीन है। इसे व्यायाम द्वारा सही आकार में रखना पड़ता है, जिससे शरीर में रक्त संचार भी होता रहता है तथा हृदय की मांसपेशियों को भी बल मिलता है। हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है, इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और चयापचय गतिविधियाँ भी सक्रिय हो जाती है। पेट साफ रहता है और फिटनेस बनी रहती है। शरीर की हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। शरीर के जोड़ों व ऊतकों के लिए भी कसरत फायदेमंद होती है। कसरत के बिना हम अपने वजन पर भी काबू नहीं कर सकते। जिस दिन मैं व्यायाम नहीं करता वह दिन मुझे अधूरा सा लगता है। आप कितना और कैसा व्यायाम करें यह आपकी आयु व सेहत पर निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले तक मैं कम से कम 4 किलोमीटर की जॉगिंग कर लेता था। अब मुझे लगता है कि मेरे लिए हल्की चहलकदमी ही काफ़ी है। कुछ विशेषज्ञों की राय में हफ्ते में 5 दिन 15 मिनट की चहलकदमी या हफ्ते में 3 दिन 30-30 मिनट की चहलकदमी की जानी चाहिए। आप अपने फिटनेस के हिसाब से इस समय को बढ़ा सकते हैं। मुझे तो पूरा सप्ताह व्यायाम के लिए ठीक लगता है, क्योंकि हम भोजन भी तो प्रतिदिन करते हैं। नींद आपके शरीर को तरावट देती है। ज़्यादातर लोगों के लिए 7-8 घंटे की नींद काफ़ी होती है। हालांकि कुछ बूढ़े लोग ज़्यादा सो नहीं पाते। अध्ययन बताते हैं कि पूरी नींद लेने वाले लोग बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। आपको भी पूरी नींद लेने का नियम बनाना चाहिए। मैंने नोट किया है कि पूरी नींद न लेने पर मेरा शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और तरोताज़ा महसूस नहीं करता। तय करें कि आपके लिए एक दिन में कितनी नींद काफ़ी होगी, उतनी नींद लेने की कोशिश करें। कुछ लोग दिन में झपकी लेना पसंद करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। इससे मुझे देर रात तक काम करने की सुविधा रहती है। नकारात्मक गतिविधियों से बचें। निकोटीन, ज़्यादा मात्रा में शराब या कैफीन का सेवन, सिगरेट पीना, तनावग्रस्त रहना, कई लोगों के साथ सेक्स संबंध बनाना या संक्रमित साथी से असुरक्षित संभोग करना, ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट न बांधना आदि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां तक संभव हो सके इनसे बचें, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना आप कभी भी अपना लक्ष्य नहीं पा सकते। सकारात्मक नज़रिया अपनाएं। कोई भी जीवन समस्याओं से रहित नहीं है। कुछ परेशानियां तो हम स्वयं मोल लेते हैं, कुछ हमें इस जीवन में मिलती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम हालात के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आप सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी तरह से पेश आ सकते हैं। शोध से पता चला है कि नकारात्मक मानसिक नज़रिए से सेहत भी बिगड़ती है। मानसिक नज़रिया नकारात्मक होने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। हर हालात में सकारात्मक रहने की आदत डालें। अगर आप परेशानियों में हैं तो उस परेशानी के बारे में सोचने के बजाय उससे बच निकलने का उपाय सोचें। सही तरीके से सोचें और आपको सही हल मिल जाएगा। जीवन में आप जो चाहते हैं वही पाते हैं। एक एक्टर अच्छी एक्टिंग से शिखर पर पहुंचता है तो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस से ऊंचाई तक जाता है। यदि आप स्वस्थ व प्रसन्न रहना चाहते हैं तो सही रास्ते पर चलना सीखें। जो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, उन्हें मंजिल मिल जाती है। जो कहते हैं कि वे नहीं कर सकते वे मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाते। अगर आप कोई काम मुश्किल समझते हैं तो वह आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको ही अपने हुनर, प्रतिभा व योग्यता से असंभव को संभव कर दिखाना है। आपको ही अपनी सफलता, प्रसन्नता व स्वास्थ्य के लिए मेहनत करनी होगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वयं तथा अपने ईश्वर पर भरोसा रखें।